7 तारीख को जब भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर वार किया था और उसमें मुरीदके और बहावलपुर शामिल है। आप ये सोचिए, आतंक का सामना भारत दशकों से कर रहा था, लेकिन 2025 में नरेंद्र मोदी सरकार ने वो निर्णय लिया, प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि ठोक दो बहावलपुर को, ठोक दो मुरीदके को। उसके बाद पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी दे रहा था। 7 तारीख को उनके डीजीएमओ को जब हमारे डीजीएमओ ने फोन किया, तब वो सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे। वही पाकिस्तानी डीजीएमओ 10 तारीख को बार बार फोन कर रहे थे, प्लीज सीज फायर कर लो, प्लीज सीज फायर कर लो। इस समय लेफ्टिनेंट जनरल केजेस ढिल्लन हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप पूर्व डीजी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हैं। एयर मार्शल संजीव कपूर पूर्व फाइटर पायलट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और पाकिस्तान में रह चुके एम्बेसडर राजीव डोगरा हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ रहे हैं। और यह चर्चा बहुत जरूरी इसलिए है ताकि देशवासियों को नहीं, पूरी दुनिया को पता चल सके कि पाकिस्तान की गीदड़ भभकी जो वो 1998 से दे रहा है कि हमारे जो बम है, पाव किलो के बम, वो चौक में और ड्राइंग रूम में सजाने के नहीं है। अब उनको कहां सजाना है वो पाकिस्तान खुद सोच ले, क्योंकि भारत को जब ठोकना होता है तो वो स्कर्दू से लेकर सिंध तक कहीं भी ठोक सकता है। क्या आप सब इस पर सहमत है? मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान अब बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन भारत ने भी दो टूक कह दिया है। बातचीत होगी तो पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर को वापस लेने पर होगी, किसी और मुद्दे पर बातचीत की गुंजाइश नहीं। और सिंधु जल समझौता वो स्थगित रखा जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो तो उस पर भी बातचीत होगी। सुनिए। I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. और पाकिस्तान में झूठ बोलने वाले मंत्री इशाक डार, उनका कहना है कि जी कॉम्पोजिट डायलॉग होगा। झूठ बोलने वाले मंत्री, क्योंकि वो संसद में झूठ बोल जाते हैं या फिर एक फेक न्यूज फैला देते हैं संसद में। वो हालांकि विदेश मामलों के मंत्री हैं, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं। वो कह रहे हैं कॉम्पोजिट डायलॉग होगा। इंडिया का कहना है केवल बात होगी जो आतंकवादियों की लिस्ट आपको दी है वो आतंकवादी सौंपिए। एम्बेसडर डोगरा, आपकी दृष्टि में पाकिस्तान क्या एक और झूठ बोल रहा है अपने देश को कि कॉम्पोजिट डायलॉग होगा, यानी हर विषय पर बातचीत होगी कश्मीर समेत, या फिर अगर बातचीत होगी तो केवल आतंक के मुद्दे पर? देखिए, पाकिस्तान कहे रात को दिन है और दिन को रात है तो दुनिया तो नहीं मानेगी। दुनिया शायद हंसेगी और भारत कहेगा कि आप दोबारा सोच के ठीक ठाक से बात करिए तो शायद हम आतंकवाद पे बात करें। ये कुल मिला जुला के इस टाइम पे स्थिति है। पाकिस्तान वर्चुअली इस टाइम एक स्टेट ऑफ शॉक जिसको कहते हैं उसमें है, और किसी तरह अपने आप को डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बचा रहा है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल लीडर्स और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो दोनों ही एक दलदल में फंस गए हैं जी। क्योंकि पाकिस्तान में काफी जो वीडियो चैनल्स हैं, काफी जो उनके इन्फ्लुएंसर्स हैं सोसाइटी के, वो सब जान गए हैं कि कितनी हालत खराब हुई थी। तो किसी तरह से वो चाहते हैं कि अगर एक बार डायलॉग शुरू हो जाए तो शायद ये जो कंट्री के अंदर जो हमारे अगेंस्ट एग्जामिनेशन हो रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, उससे हम बच जाएं। सो एक ये इनका टैक्टिक है अपने आप को, अपनी पोजीशन बचाने के लिए। ठीक, की सिंसियरिटी नहीं है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जनरल ढिल्लो, आप डीजी डीआईए रह चुके हैं, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, और दुश्मन के दिमाग को आप भली भांति समझते हैं। अगर हम बात करें जनरल आसिम मुनीर की, उन्होंने जितनी बढ़ कर बातें की, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, फलाए ढिमकाए, वो पाकिस्तानियों को बोल रहे हैं हम एक हार्ड स्टेट बनने जा रहे हैं, उनके तो चेहरे पर इतने तमाचे पड़े, कभी स्कर्दू में मिसाइल गिर रही है, कभी रहीम यार खान में कर रही है, कभी जैकोबाबाद में गिर रही है, कभी नूर खान में, कभी मतलब पिंडी तक में गिर गई, सरगोधा तक में गिर गई। अब किस मुंह से वो अपने देश के सामने खड़े होते हैं झूठ बोलने के अलावा? अब क्या वो रह सकेंगे आर्मी चीफ? गौरव,
जैसे एम्बेसडर डोगरा साहब ने बात बताई, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और मिलिट्री इस टाइम पिछले 75 साल के सबसे नीचे वाले तल पर है। आज तक उनकी ना पॉलिटिक्स इतनी कमजोर थी, ना मिलिट्री इतनी कमजोर थी। पॉलिटिक्स में तो हम सबको मालूम है कि शहबाज शरीफ को जिस दिन आर्मी ने बोला बैठ जाओ वो बैठ गए, जिस दिन बोलेंगे जाइए कुर्सी से परे वो परे हो जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जैसे देश में जो आज मिलिट्री का मेयार है, जो मिलिट्री की रेपुटेशन है, जो मिलिट्री की साख है, वो इतनी ज्यादा धूमिल हो चुकी है। और उसका एक कारण है, पहले मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूबर्स नहीं थे, इन्फ्लुएंसर नहीं थे, फ्रीलांसर मोबाइल रिकॉर्डिंग वाले नहीं थे। तो पाकिस्तान की मिलिट्री जो भी बच्चों को पढ़ाती थी स्कूल में उसको सच माना जाता था जी। उन्होंने तो यहां तक बोला था कि 1971 की लड़ाई भी हमने जीती है जी। जबकि 93,000 स्टैंडिंग आर्मी का सरेंडर दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार हुआ था। सही बात है। ये एक ऐसी फौज है जिसने आज तक एक भी जंग नहीं जीती और वो मिलिट्री इस देश को चला रही है सिर्फ झूठ के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ झूठ के ऊपर। और अभी क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो डिजिटल आजकल का दौर है, वो झूठ के पैरों को बिल्कुल एकदम चकनाचूर कर रहा है। जिस दिन पाकिस्तान के एयर बेसिस पे हमले हुए उसके 10 मिनट में जी लोकल मीडिया और यूट्यूब के ऊपर जो सिविलियंस ने रिकॉर्डिंग करके डाले थे वो सारा कुछ यूट्यूब के ऊपर था। और अभी शहबाज शरीफ कहते हैं दोनों बाद में मानना कि नूर खान बेस पे रात को 2:30 बजे हमला हुआ। और एक बहुत जरूरी बात जो आपने बताई कि जब ऐसे हमला होता है पूरी जो क्लैरिटी है वो आने में वक्त लगता है। अगर 10, 11, 12 जगह पे हमला हुआ है तो जब आर्मी चीफ ने 2:30 बजे कॉल किया तो उसको शायद एक आधे बेस की, नूर खान बेस की खबर आ गई होगी। बाकियों की खबर आने में कमांडर अपना टाइम लेते हैं। क्लैरिटी जो नीचे वाले कमांडर हैं वो भी डिटेल्स पहले पूरी चेक करते हैं, सच्चाई चेक करते हैं, फिर ऊपर बताते हैं। तो अगर ये 11-12 बेसिस पे हमला हुआ है तो ये खबर आने में ही 1 से 1.5 घंटा कम से कम लगा होगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक डिटेल्स पहुंचने के लिए। तो वो तो जो शहबाज शरीफ ने बताया वो तो पिक्चर का शुरू का सीन बताया उसने, और पूरी अंजाम जिसमें आखिर में जाके विलन की पिटाई होती है वो सीन तो उसने बताया ही नहीं। अच्छा, विलन की पूरी पिटाई हो गई कि विलन की पिटाई अभी करना शुरू ही किया है हीरो ने? ये संभवतः लोक कल्याण मार्ग से अभी पूरी पिक्चर आनी बाकी है कि किस तरह से पाकिस्तान की पिटाई अभी और होगी या नहीं, बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आप और हम, आपने तो वो झेला है 2019 में जो जमीनी परिस्थिति थी आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में, चाहे पुलवामा का आतंकवाद हो या उससे पहले पठानकोट का आतंकवाद हो या 26/11 का आतंकवाद हो। भारत कितनी बार ये पाकिस्तान को बोला एक्शन लो, नहीं लिया। जितना कहा जाता था एयर मार्शल कपूर कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी एयरफोर्स है, उसने बहुत मॉडर्नाइज कर लिया है, चाइनानों से बहुत दे दिया है, इसमें ना पाकिस्तान बेनकाब हुआ, इसमें चाइना के सिस्टम बेनकाब हो गए। उनकी PL-15 एयर टू एयर मिसाइल बेनकाब हो गई, उनका HQ-9 सिस्टम बेनकाब हो गया, उनका HQ-16 सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम बेनकाब हो गया। इसमें तो जितने तमाचे पाकिस्तान के पड़े, आधे तो चाइना को भी उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। आप ठीक कह रहे हैं गौरव। मैंने आपके शो में पहले भी कहा है और आज फिर दोबारा दोहराता हूं आपके व्यूअर्स के लिए कि ये पहली बारी है दुनिया में कि चीन का बना हुआ सैन्य सामान किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में यूज हुआ है। आज तक यूज नहीं हुआ बिकॉज चीन ने ना डायरेक्टली किसी कंट्री के साथ एंगेज किया है और जिन देशों को देता है उन्होंने भी अभी तक यूज नहीं किया। तो ये जो यूजेज है उनके HQ-9, HQ-16, PL-15, PL-10 जो आप कह रहे हैं, GF-17, J-10, ये पहली बारी उभर के निकल रहे हैं एंड पूरी दुनिया का इंटरेस्ट इसके ऊपर होगा। दुनिया के जितने देश हैं, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, वो क्लोजली इन इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस देख रहा होगा। अब ऐसा नहीं है कि हमें इनको हल्के में लेना चाहिए, क्योंकि जहां जहां पे भारत इनके सारे इक्विपमेंट्स को नष्ट कर सका, एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स, इनकी मिसाइल्स, हमारे जो हमने आयरन डोम बनाया है अपना भारत का, उससे तो ये इस वक्त पे चीन और पाकिस्तान मिलके वो चीजों को अमेंड कर रहे होंगे कि कल को अगर दोबारा कॉन्फ्लिक्ट होती है या हमें दोबारा एंगेज करना पड़ता है तो हम इन चीजों से बच सकें। दैट इज पॉइंट नंबर 1।
दूसरा, जैसे जनरल डिलन ने, एम्बेसडर साहब ने बोला कि ये एक ऐसी कौम है कि 12 तारीख को ये लाहौर में और बाकी शहरों में मिठाई बांट रहे थे, क्योंकि जो नरेटिव इनको दिया गया है, जैसा कि आज तक हर नरेटिव में दिया कि भारत ने घुटने टेक दिए, भारत के डीजीएमओ ने हमारे को रिक्वेस्ट किया कि आप लड़ाई बंद कर दो, हमारे सारे हवाई अड्डे और रफेल नष्ट हो गए, तो एज ए बिग ब्रदर हमने सोचा कि चलो ठीक है, इनको माफ कर देते हैं, और हमने एग्री कर लिया। सो दिस इज द नरेटिव दे हैव शोन। एंड कष्ट की बात यह है कि जितना वेस्टर्न मीडिया है वो सारा इनके साथ जुड़ा हुआ है। ये तो बड़ी बात की आपने, और ये महत्वपूर्ण बात है। वो मेरे समझ में ये है कि जितना वेस्टर्न इक्विपमेंट है पाकिस्तान के पास, जो नष्ट हो रहा है, चाहे वो F-16 है, अभिनंदन के टाइम पे भी एक MiG-21 ने F-16 को मारा। 10 विटनेस थे जमीन पे 2019 में जिन्होंने 2 इंजेक्शन देखे। तो वो यह नहीं चाहते कि भारत का निर्मित या रूस का निर्मित जो वेपन्स हैं वो वेस्टर्न इक्विपमेंट से बेटर हैं, क्योंकि इनकी अपनी मार्केट बंद हो जाएगी। तो वो, और भारत अब इस 4 दिन की कॉन्फ्लिक्ट से एक चीज क्लियर आई है कि ये हम एक मिलिट्री हार्डवेयर पावर बन चुके हैं। इट इज नो, वी आर नो मोर डिपेंडेंट। ये बड़ी बात आप कह रहे हो, और इस पर हम चर्चा करेंगे 4:30 बजे। मैं इसीलिए चाहता हूं, देखिए आज तक पर हम राष्ट्रहित सर्वोपरि रखते हैं, सच लगातार आपको बताते हैं, और यह सच है कि भारत का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसने जबरदस्त परफॉर्म किया। 4:30 बजे उस पर आ रहा हूं, रहिएगा आप मेरे साथ। लेकिन एम्बेसडर, ये जो बात थी ना एम्बेसडर डोगरा, कि पश्चिमी मीडिया वो सच क्यों नहीं बोलता, उसका ऐसा क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा देने में, या वो चीन का पैसा, चीन का इन्वेस्टमेंट उनके अखबारों में है कि उनको सच बोलने पर सांप सूंघ जाता है। पूरी की पूरी जंग भारत ने जीती है, एक जन्मांध व्यक्ति को भी यह दिखता है। यह पश्चिमी मीडिया क्यों अपने आंख पे पट्टी बांधे बैठा है? देखिए, एक तो उनको पुराना खुमार है, तभी ब्रिटेन ने भारत का 2 हिस्से किए थे ना, कि वो सोचते थे कि अगर एक पाकिस्तान बन जाएगा तो एक उनके लिए कॉलिंग कार्ड बन जाएगा इस्लामिक वर्ल्ड के लिए, और दूसरा भारत के ऊपर भी स्ट्रेटेजिक चेक रहेगा। तो जो ब्रिटिश का जो कॉलोनियल माइंडसेट है अभी तक चल रहा है। वरना क्या जरूरत थी कि इस समय ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर, जिसको फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं वहां, वो इस्लामाबाद पहुंच गए होते। कुछ तो टाइमिंग का ख्याल रखना चाहिए। वो क्या जरूरत थी ट्रम्प फैमिली का एक बिजनेसमैन पाकिस्तान जाके, और उसके बाद ढाका भी गया वो, पाकिस्तान जाके शहबाज शरीफ से मिला और बहुत बड़े दोनों साइड से प्रॉमिस हुए। ये तो ऐसा है कि अल कपोने जाके सिसिली में माफिया के साथ जाके एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, विच वाज अ रियलिटी भी थी। तो पाकिस्तान जो है ठीक समय पे कुछ ना कुछ लुभाने की कोशिश करता है वेस्टर्न प्रिंसिपल्स को, तो मेन एक्टर्स। लेकिन भारत, संभवतः भारत फिर भी ठोकेगा, और ये एक नया भारत है। पश्चिमी देश भी ये समझ जाएं, क्योंकि हमारे देश में भी कई ऐसे लोग हैं जो रहते यहां पर है लेकिन गाते अलग अलग देशों की है। लेकिन सच सामने आएगा ही, ये गारंटी है।